कि एनके सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। एनके सिंह साहब, बिहार चुनाव में आपने अप्पू पप्पू टप्पू सुना होगा, लेकिन कभी आपने सीमा, स्वीटी, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला, सुनीता, मतलब एक ही महिला के बार बार अलग अलग नाम हैं और वो अलग अलग जगह पे वोट कर रही है, ऐसा सुना आपने कभी? रमेश, ये डिबेट थोड़ा गंभीर है और हम उसी गंभीरता से इसको लेना चाहेंगे। और बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें दो फैलेसीज हैं जो सभी लोग कह रहे हैं, और यही नहीं, किरण रिजिजू ने भी यही कहा और इसी ने भी यही कहा। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी ने वाकई मतलब इनकंट्रोवर्टिबल फैक्ट्स दिए हैं। इतना पावरफुल वो फैक्ट है कि ईसी की हिम्मत नहीं हुई उसको डिनाई करने की। अब तर्कशास्त्र के दो फैलेसीज है। अगर कोई सत्य की प्रक्रिया में एक भी कहीं दोष है तो पूरा सत्य ढह जाता है। ब्राजील के अभी तक किसी ने स्पेसिफिक क्वेश्चन जो राहुल गांधी ने किए उसका जवाब नहीं दिया है। हम प्रवक्ताओं से नहीं उम्मीद करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था। ब्राजील की कैसे आई? अब जरा गौर कीजिएगा कि एक ही घर में 500 वोटर कैसे हैं। दूसरा राहुल गांधी का था। तीसरा था कि वही वोटर, सेम आइडेंटिटी, सेम फोटोग्राफ यूपी में भी है और हरियाणा में भी है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी को इसका स्पेसिफिक जवाब देना था, उसे ये नहीं कहना था। एक उदाहरण लीजिए कुतर्क का इसी का। आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूं, आपके दो लोग और आप आए, मुझे मारना शुरू किया। तो अब जरा सोचिए कि अगर उन्होंने मारना शुरू किया तो आप क्या ये जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई आप पुलिस में जाइए, मेरी शिकायत कर दीजिए, आप कोर्ट जाइए? ये कौन सा लॉजिक है कि अभी तक इसी कह रहा है कि साहब वो आए क्यों नहीं? इसी कह रहा है साहब एफिडेविट दे देना। ये लोग कैसे इन्फिल्ट्रेट हुए? एफिडेविट दे दे कह रहा है। एसआईआर की बात कर रहे हो, विदेशी नागरिकों के खिलाफ कर रहे हो, तो ब्राजील की मॉडल कहां से घुस गई और वो तमाम बार वोट कैसे दे दिया है? तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। डॉक्टर धनंजय गिरी, जो ये लोग कुतर्क कर रहे हैं पूरे सत्ता के लोग, वो ये है कि आप आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आप सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी नालायक है, राहुल गांधी माफी मांगी, इसका क्या मतलब है? आप ये बताइए, इलेक्शन प्रोसेस विशिएटेड, प्रदूषित है कि नहीं? डॉक्टर धनंजय गिरी, ये केवल ब्राजीलियन मॉडल तक सीमित नहीं है। आगे वो कहते हैं, बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है लालचंद, वो उपाध्यक्ष भी हैं, वो और उनका बेटा जो है वो यूपी में तो वोट देता ही है, हरियाणा में भी वोट देता है। एक और हैं प्रहलाद करके, वो यूपी में भी वोट देते हैं, हरियाणा में भी वोट देते हैं। ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने यूपी में भी वोट किया और हरियाणा में भी वोट किया है। अब आप तो राजनेता है धनंजय गिरी जी, आप तो बेहतर समझते हैं ये पूरी प्रक्रिया को। अगर एक व्यक्ति यूपी में भी वोट कर रहा है, हरियाणा में भी वोट कर रहा है और वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो साहब सवाल तो पूछे जाएंगे, शंका भी होगी। इसीलिए तो हम चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उसके पक्ष में है। भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि एसआईआर रोक दिया जाए, इस तरह की चीजें हो, मैल प्रैक्टिस कहीं हो, हम लोग इसे कभी पक्ष में नहीं रहे। इसीलिए हम एसआईआर के समर्थन में, एसआईआर का विरोध कौन कर रहा था? स्पेशल इंटेंसिव जो रिहर्सल चल रही थी चुनाव आयोग की, जो बिहार में हुआ भी और 12 राज्यों में भी चल रहा है, यही नहीं कि भाई एक आदमी का 2 जगह नाम है, कहीं से कट गया है, कोई एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो होना नहीं होना चाहिए। और 2 जगह का है कि उसने वोट दिया नहीं दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो और बिना जांच के सिर्फ आरोप से किसी पर आरोप समझ नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। तो जांच कौन करेगा? सबसे जरूरी है, जांच कौन करेगा? आज तक इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए पूरी बात हो जाती है। इसीलिए इस देश में एक इंदिरा गांधी जी को सजा हुई है भाई गलत चुनाव में गलत करने के लिए। तो अगर चुनाव में कोई भी आदमी गलत करता है तो न्यायालय है, देश की संवैधानिक संस्था है, वो गलत करेगा, कोई भी पाया जाएगा तो उस पर आरोप लगा देने से नहीं हो जाता। हम कह रहे हैं कि अगर आप संवैधानिक संस्था है, चुनाव है, आपको लगता है कि कोई आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ है, आरोप है, तो आप वहां जाइए। वहां आपको लगता है कि नहीं मेरी बात नहीं बन रही है, यार शायद मेरे साथ नहीं ठीक व्यवहार हो रहा है, तो आप बिल्कुल कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो डॉक्टर, देश की संवैधानिक संस्था मीडिया ट्रायल तो नहीं होगा ना? नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं,
डॉक्टर धनंजय गिरी, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जो आज चुनाव आयोग ने 2-3 बातें की, अगर साहब ऐसा था, वोटर लिस्ट में खामियां थी, तो तब क्यों नहीं सवाल किए गए? जो बूथ लेवल एजेंट थे उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग को ये तर्क देने चाहिए थे? चुनाव आयोग ये कहता कि आप बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करेंगे, दूध का दूध पानी करेंगे, और हमारी साख के ऊपर आपने सवाल उठाया है, हम बिल्कुल जांच के साथ जनता को स्पष्ट बताएंगे। ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था डॉक्टर धनंजय गिरी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग, आप बातें जो मीडिया में आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्हें प्रॉपर जाकर के चुनाव आयोग को लिख करके दे देना चाहिए कि भाई इसकी जांच करिए। चुनाव बिल्कुल जांच करेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जांच करेगा, और करना भी चाहिए। चेक करे कि भाई क्या, कहाँ गलती है, कहाँ सही है। चुनाव आयोग की जांच से अगर वो संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हो या संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो न्यायालय की शरण में जाए। लोकतंत्र की तो गरिमा है, नहीं, लेकिन आप इतना जोर न्यायालय में क्यों दे रहे हैं? अब न्यायालय जाने का इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? आप क्यों चाहते हैं कि न्यायालय चले जाएं? आप उस जोर को कम कर देते हैं कि न्यायालय नहीं जाए। मेरे कहने से मत करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं न्यायालय वाले शब्द में? क्योंकि हर आदमी जिसको भी इंसाफ चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था ही न्यायालय की बनी हुई है। इस देश 4 पिलर पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा खंभा आप खुद है। और हर आदमी कहता है कि न्यायालय की शरण में जाता है। न्याय एक बृहद अर्थों का शब्द है, और न्याय के आलय में कोई भी जाता है। इसलिए हमने कहा कि न्यायालय से, चूंकि राहुल गांधी न्यायालय गए हैं पहले भी, जब उन पर नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर के लिए न्यायालय गए हुए हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, अभी वो जमानत पे हैं, किस में है, वो तो खैर बात की बात है। एक और बात आती है, देखिए ये मामला और आगे जा रहा है डॉक्टर धनंजय गिरी, ये मामला और आगे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन तय करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। वो बाद में पार्लियामेंट से कानून लाके वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को चेंज कर दिया गया। उसके बाद फिर ये बदलाव किया गया कि भाई चुनाव आयुक्त या चुनाव मुख्य आयुक्त, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये संशय और गहरा जाता है। देखिए, चुनाव जो कोर्ट से लगातार कानून बनते रहते हैं, पार्लियामेंट से जब जो जरूरी समझा जाता है उस तरह के कानून बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं को का सम्मान सबको करना चाहिए। अब जाके वहां कंप्लेन तो करिए भाई, कोर्ट में तो आप गए थे, लगातार कोर्ट में थे, हम लोग लगातार कई कोर्ट में केसेस चले हैं। ईवीएम का मामला चला हो, चाहे SIR का चला हो, चाहे अलग अलग चुनावों का चला हो, सारे मामले तो न्यायालय के अधीन रहे, और न्यायालय से सब लोग अपने अनुकूल डिसीजन में अनुकूल सब लोग संतुष्ट होकर आए हैं वहां से। नीरज मिश्रा साहब, ये बार बार जो कहा जा रहा है, मैं भी जानना चाहता हूं साहब, इस देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपके पास इतने बड़े साक्ष्य हैं, आप न्यायालय का रास्ता क्यों नहीं चुनते? ये कब तक पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी? इस देश का जनमानस चाहता है कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो चुनावी व्यवस्था हो, सरकार को चुनने की जो व्यवस्था हो, वो पारदर्शी बने। अगर वो गलत है तो इसके साक्ष्यों को लेके आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? रमेश जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इनको मीडिया ट्रायल से आज दिक्कत हो रही है। इस देश में आज जो प्रधानमंत्री हैं, उसी प्रायोजित मीडिया ट्रायल्स की बदौलत है, जिसको वो चाहे ताज अटैक के समय पर ताज के गेट पर खड़े होकर करते थे, और उसके बाद जो कथाकथित घोटालों के नाम लेते थे, जिनमें आज तक उन कोर्ट्स के अंदर कुछ नहीं निकला, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, उसी मीडिया ट्रायल की बदौलत आज ये प्रधानमंत्री कुर्सी पे। तो इसीलिए इनको डर लगता है मीडिया ट्रायल से कि वहां पर जो बात निकलेगी वो इतनी लंबी चली जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक रही कोर्ट्स की बात, हम लोगों ने तो समय समय पर देखा है कि जब भी देश की जनता के सवाल इस देश के न्यायाधीशों के सामने पहुंचते हैं तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। आज जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा खतरा है तो ये तो कोर्ट को सुओ मोटो करना चाहिए। और जब SIR की प्रक्रिया में हमने ये कहा था कि भाई आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सबके सामने मौजूद है, सबके पास है, आप उसको आप प्रूफ की तरह इस्तेमाल करिए, तो कोर्ट ने उस बात को समझा और उसके पक्ष में फैसला दिया। नहीं, वहां सरकार भी विरोध कर रही थी। नीरज जी, बीजेपी यही तो कह रही है, ये जो SIR प्रक्रिया है ये इसीलिए शुरू की गई है ताकि ये जो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स है इसे खत्म किया जाए। इसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए था। तो रमेश जी, मुझे ये बताइए कि किसने, कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने SIR का विरोध किया? हमने तो SIR की टाइमिंग पे सवाल उठाया था। जब बिहार के अंदर 1 महीने के बाद चुनाव था,
आपने उस समय वो एसआईआर की प्रक्रिया की, आपने वहां पे जो 11 दस्तावेज मांगे वो ऐसे थे जो 80% आबादी के पास थे ही नहीं। हमने क्या कहा कि आप आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट बनाइए। जब आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट बनाया, वो एक व्यापक लिस्ट सामने आई, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और आज चुनाव हो रहा है। और उस चुनाव में हमारा गठबंधन इन लोगों से तो बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। और ठीक है। चुनाव के बाद भी हमने क्या कहा है, देखिए आज ये समझिए कि क्योंकि चुनाव के नोटिफिकेशन में जहां वोटर लिस्ट लॉक हो रही है और चुनाव के बीच में वो जो 20 दिन का समय है, उसमें आप बीएलओ से क्या चाहते हैं कि जिन लोगों के बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, डुप्लीकेसी है या वोट काटा गया है, बीएलओ उस पे जाके पहले ध्यान दे, या जो 20 दिन के बाद चुनाव है जिससे जनता का भविष्य अगले 5 साल के लिए तय होगा, वो उस पे ध्यान दे। आज चुनाव के बाद हमारे बीएलओ जाके हर उस वोट को चेक करते हैं। इसीलिए चाहे आलंद हो, चाहे महादेवपुरा हो और आज हरियाणा हो, ये सारे तथ्य तभी तो आपके सामने आए। बिल्कुल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।